अगर आपके बच्चे ऑटो या ई रिक्शा से स्कूल जाते हैं तो हो जाएं सावधान। बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों छात्रों के परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया है। 1 अप्रैल 2025 से ये प्रतिबंध प्रभावी हो जाएगा। जी हां, सही सुना आपने। बिहार सरकार ने अब स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा का विकल्प खत्म करने का फैसला लिया है। तो अगर आपके बच्चे विद्यालय स्कूल बस से जाते हैं या फिर आप अपने बच्चों को विद्यालय पहुंचाते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपके बच्चे विद्यालय ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा से जाते हैं तो आप अपने बच्चों के स्कूल आने जाने को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। 30 जनवरी को आयोजित बैठक में विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में जो हुई थी, उसमें परिवहन विभाग बिहार सरकार, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद पटना को ये निर्देश जारी किया गया है। स्कूली बच्चों छात्रों के परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के परिचालन को 1 अप्रैल 2025 से प्रतिबंधित किए जाने को लेकर आदेश पत्र जारी किया गया है। उप महानिरीक्षक और बिहार के सभी संबंधित पदाधिकारियों को ये संदेश जारी कर दिया गया है। बिहार पुलिस महानिरीक्षक यातायात की ओर से जारी इस पत्र में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि बिहार सरकार द्वारा स्कूली बच्चों और छात्रों के परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा का परिचालन 1 अप्रैल 2025 से प्रतिबंधित किया जा रहा है। परिवहन विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 6 विविध ई रिक्शा 7/2015 परिवहन निर्गत है। उसमें क्रम संख्या 10 पर इस बात का उल्लेख भी है कि ई रिक्शा और ई कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा। इसको लेकर पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि दैनिक अखबार में भी 21 जनवरी 2025 को विस्तृत सूचना प्रकाशित कर दी गई थी। इसके बावजूद स्कूली बच्चों और छात्रों के परिवहन के लिए ई रिक्शा का परिचालन धड़ल्ले से किया जाता रहा है, जो दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं की वजह बना है। ऐसे में इन ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा से बच्चों के स्कूल आने जाने के दौरान होने वाली घटनाओं से बचने के लिए अपने अपने जिले में सभी संबंधित अधिकारियों को स्कूली बच्चों और छात्रों के परिवहन के लिए ई रिक्शा ऑटो रिक्शा के परिचालन को 1 अप्रैल 2025 से प्रतिबंधित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन, अभिभावक, ट्रांसपोर्ट प्रबंधन के बीच सूचना प्रसारित करने को कहा गया है। इस प्रबंध को प्रभावी बनाया जाए, ये सुनिश्चित करते हुए कार्रवाई के इस कार्यालय को सूचित कराने के भी आदेश पत्र में जिक्र किया गया है। इस पर अपर पुलिस महानिदेशक यातायात का अनुमोदन प्राप्त होने की बात की गई है। यानी कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। विद्यालय अगर ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के माध्यम से बच्चों को लाने और घर पहुंचाने का काम करते हैं तो विद्यालयों को भी सचेत हो जाना चाहिए। अभिभावक अगर अपने स्तर से भी इस तरह की व्यवस्था कर रखे हैं तो उन्हें भी विकल्प पर विचार करना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से इसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? क्या विद्यालय में आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की व्यवस्था सही है? क्या विद्यालय बच्चों के आने जाने को लेकर जो बस फीस वसूलते हैं, क्या हर पेरेंट वो बस फीस देने में सक्षम है? और ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा अगर बंद हो जाए तो फिर बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए क्या विकल्प बचता है? क्योंकि सभी गार्जियन इतने सक्षम नहीं कि वो हर दिन अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाएं और घर का कामकाज भी देखें। कई लोगों की व्यस्तता है तो कई लोगों की आर्थिक समस्या है। इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ साझा करें, या फिर हमारे नंबर पर आप अपना वीडियो संदेश भी भेज सकते हैं, जिसे हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित करेंगे। जहानाबाद न्यूज की रिपोर्ट।